नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने रियल हैंड एनालिसिस के बारे में बात की थी, जिस पे पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि काफ़ी कॉमन तो है, लेकिन हम उस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और वो इग्नोर ही होता चला जाता है। प्लैनेट्स जो हैं हमारे, वो ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष हो चाहे हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार, हर तरह से जो हमारे नवग्रह हैं वो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उनकी हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे, है ना, माइंड बॉडी सोल तीनों पर ही उनका प्रभाव पड़ता है। तो अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, और अगर वो नेगेटिव स्टेट में है तो उनका जो प्रभाव है वो भी हमारे ऊपर नेगेटिव पड़ेगा और हमारा जो माइंड बॉडी सोल है तीनों को ही डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना और पॉजिटिव होना, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ना कि सिर्फ अगर नेगेटिव है और हम उसके खाली उपाय कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें और जो हमारे बिहेवियर में आ गई, हमें उसे भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे प्लैनेट्स को वीक करती हैं और उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही होते हैं, क्योंकि हमें उनकी जानकारी नहीं होती है। तो आज उसी चीज़ पर बात करेंगे कि कैसे आप कुछ हैबिट्स को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट है आप उन्हें कम करने के लिए कैसे उन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। सबसे पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने प्लैनेट, जो आपका प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक कंडीशन में है, ये आपको चेक करवाना पड़ेगा। आप उसके लिए कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं या फिर आप पामिस्ट्री के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन उसके बिना आपको ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी। हाँ, बेसिक आपको पता चल सकता है। अगर आप कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने चैनल पे भी डाला है कि आप कैसे ये चीज़ चेक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका प्लैनेट्स, जो आपके प्लैनेट हैं वो शुभ स्थिति में है या नहीं है, ये भी आप खुद से चेक कर पाएंगे, मैं आगे बताऊंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसको सिर्फ अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करके, अपने बिहेवियर में, अपने ईटिंग हैबिट्स में, अपनी लिविंग स्टाइल में आप चेंजेस करके कैसे इन्हें ठीक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको कुछ देर के लिए, जब सूर्योदय होता है, आपको उससे आधे एक घंटे के अंदर आपको सूर्य की रोशनी में, जो सनलाइट होती है, उसमें बैठना है और सूर्य की जो किरणें हैं उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। देखिए, सूर्य का मतलब ही होता है तेज। जब आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके अंदर भी उस तरह की क्वालिटीज़ आएंगी, आपके अंदर भी वैसा तेज आएगा। दूसरा, कि आपको जो अपना खाना खाना है, ठीक, जो आपका सबसे लास्ट मील होगा, वो आपको कोशिश करनी है कि आप सनसेट के टाइम तक आप उसे कंप्लीट कर लें, और 6 से 7 बजे के बाद आप जो अपनी मील्स हैं उन्हें ना लें। दूसरा, कि आप पानी पीने के लिए जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सूर्य को जल दें और सूर्य के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है वो सूर्य के लिए रविवार के दिन, यानी कि संडे को, वो सॉल्ट खाना, यानी कि नमक खाना अवॉइड करें और फास्ट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्र में आपको मैंने पहले भी बताया है कि चंद्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चंद्र का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारे मन का कारक है, और अगर मन स्थिर नहीं होगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया है कि चंद्र जो है वो पानी को, यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे शरीर में, एक मानव शरीर में 70% यानी कि 70% वाटर कंटेंट होता है। साथ ही चंद्र रिप्रेजेंट करता है मदर को। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपनी डाइट। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड करनी चाहिए रात में।
साथ ही हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए, और अगर आप जूस भी पी रहे हैं तो वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। साथ ही आपको अपने दिन का कोई भी एक मील, चाहे आप ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, वो आपको अपनी मदर के साथ बैठ के खाना चाहिए। उससे आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। इससे आपका जो चंद्र है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। संडे के दिन यानी कि जो सोमवार का दिन होता है, उस दिन आप खीर खा सकते हैं दूध में बनाकर, और सफ़ेद कपड़े भी पहनेंगे, तो ये भी आपके चंद्र को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट है बुध। तो बुध से हम देखते हैं बुद्धि, ठीक है, ये हमारी बुद्धि का कारक होता है। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन सब के लिए भी हम बुध को ही देखते हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बुध का प्रबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाएं। साथ ही आपको खुद को साफ रखना है, और डेली आपको नहाना है। गाय को आपको ग्रीन फॉडर यानी कि हरा चारा खिलाना है। आप मूंग खिला सकते हैं, और खुद भी आप हरी मूंग खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं दिन में। और बर्ड्स को फीड करें, यानी कि जो चिड़िया होती हैं आप इन्हें भी खाना वाना खिला सकते हैं। दूसरा कि आपको अपनी टंग हमेशा क्लीन रखनी है, और एक अच्छा म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। ये भी एक तरह से आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट बात करें गुरु की, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको सात्विक भोजन खाना है, यानी कि आपको सात्विक फूड ही लेना है अपने डाइट में, और किसी तरह का फूड आप ना लें, वरना इस पे असर पड़ेगा और आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करना है, और इवन आप अपने नहाने के पानी में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिलक लगा सकते हैं अपने फोरहेड पे हल्दी का, ये भी काफ़ी शुभ होता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखे जो कि स्पिरिचुअल गुरु है, या फिर वो साधु है, या आपके टीचर्स हैं, कोई भी है, आपको उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी है। आप टेम्पल्स विज़िट करें, जितने भी धार्मिक स्थल हैं आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इनसे भी जो गुरु है वो स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही पीपल की भी, जो पीपल का पेड़ होता है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपका गुरु जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है मंगल। देखिए, मंगल साहस का कारक होता है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ें एवरी ट्यूसडे। साथ ही आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं एवरी ट्यूसडे। इसके साथ साथ आपको जो मंगल है वो भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स का भी कारक माना जाता है, तो आपको अपने भाई बहन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। उनके साथ आपको बहुत अच्छे टर्म्स बना के रखने हैं, चाहे आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा आपको आपस में या किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखना है। इसके साथ साथ आपको गुड़ का दान यानी कि जो जैगरी होती है आपको उसका दान करना चाहिए। लाल जो फूल होते हैं या किसी भी तरह की लाल वस्तु हो उसका आप दान कर सकते हैं। कोई रेड हैंकी आपको अपने पास रखना चाहिए ट्यूसडेज़ के दिन। और अगर आप सो सकते हैं तो ट्यूसडेज़ को आप ज़मीन पर सोएं, यानी कि ज़मीन पर गद्दा डाल के या किसी भी तरह से कि आप ज़मीन के कांटेक्ट में रहें। नेक्स्ट है शुक्र यानी कि वीनस। देखिए, वीनस तो स्ट्रॉन्ग होना और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ओवरऑल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका ये ग्रह अच्छा है और शुभ स्थिति में है, तो मैंने पहले भी बताया आपको क्या नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपको खुद को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना है, एकदम साफ़ सुथरा। जिसके लिए आपको डेली नहाना होगा और अच्छे ब्राइट कलर्स पहनने हैं, या फिर पिंक कलर्स हो गए। नीट एंड क्लीन कपड़े आपको पहनने हैं और ख़ुद को वेल ग्रूम्ड रखना है। अगर आपकी दाढ़ी है या जो भी चीज़ें हैं आपको उन्हें भी हमेशा कट करके रखना है। अपने बालों को बिखेर के नहीं रखना है। हमेशा एक नीट एंड क्लीन पर्सन बन के आपको रहना है। दूसरा, आप परफ्यूम्स लगा सकते हैं शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए। दूसरा, आप अपने खाने में दही का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप आंवला कंज्यूम कर सकते हैं।
और चौथा, वाइफ की या आपके जितने भी आपके आसपास फीमेल्स हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपसे छोटी हो या चाहे वो आपसे बड़ी हो। और माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं शनि की। शनि, मैंने पहले भी बताया है कि शनि न्याय के देवता उन्हें माना जाता है। तो अगर आप नॉन बायस्ड रहेंगे, हमेशा एक अपनी सोच लेके चलेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और गलत होता देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप बोलते हैं तो आपका शनि ठीक रहेगा। साथ ही आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो कि गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं, किसी भी तरह से उनकी हेल्प करेंगे तो आपका शनि ठीक रहेगा। अगेन, आपको अपने हेयर और बियर्ड को क्लीन रखना है और वेल ग्रूम्ड रहना है। साथ ही आपको डार्कनेस अवॉइड करनी है, यानी कि कभी भी अंधेरे में ना बैठें, अपने घर में अंधेरा ना रखें। लाइट्स, आपको प्रॉपर लाइटिंग आपको अपने घर में रखनी है। साथ ही खाने में आपको सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप सैटरडेज़ को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ये शनि की शुभता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राहु और केतु। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, बॉडी पे एंड सोल पे। तो आपको ध्यान देना है, कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। पहला है कि आपको कोई भी तला भुना जो फ्राइड खाना होता है, आपको उसे अवॉइड करना है। फास्ट फूड, जंक फूड जो बाहर मिलता है, आपको वो अवॉइड करना है। ठीक, ये सब आपको नहीं खाना है। अपने चप्पल को, अपने शूज़ को, यानी कि शूज़ एंड स्लीपर्स को गंदा नहीं रखना है, इन्हें हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। आपके घर के जो वॉशरूम्स हैं, आपको उन्हें क्लीन रखना है। साथ ही आपको किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी खराब या गलत नहीं सोचना है, उसे जज नहीं करना है। ठीक, और क्या आपको करना चाहिए, आपको टेम्पल्स विजिट करने चाहिए, कोई भी स्पिरिचुअल जो जगह हो, धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। बर्ड्स को, डॉग्स को आपको खाना खिलाना चाहिए, एनिमल्स को खाना खिलाना चाहिए। आप चाहें तो आप घर में एक कुत्ता यानी कि डॉग पाल भी सकते हैं। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि जो शमशान है, आप वहाँ पे लकड़ियों का दान भी कर सकते हैं। ये आपके राहु केतु की जो शुभता है उनको बढ़ाता है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। अपनी लाइफ में नोटिस करें कि कौन सा प्लैनेट वीक हो रहा है और आपको उसके लिए क्या डू एंड डोंट्स करने चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम बड़े बड़े उपायों के बारे में तो सोच लेते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर जो बिहेवियर चेंज है, अगर हम वो नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स अगर हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे, तो आप कितने भी उपाय, कुछ भी जाप कर लें, कुछ भी हवन कर लें, कुछ भी आप कर लें, कोई भी रत्न पहन लें, लेकिन आपको उनका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि आप खुद से, आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये बदलाव चाहिए, तो मैं खुद भी इसके लिए कुछ प्रयास करूँगा। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे इस तरह की जो नए